पटिकों के। और इसलिए वह 7 कलीसियाओं को कह रहा है, अभी भी मैं तुम्हारे लिए रहम दिल हूं, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत पाई जाती है। ये दूसरा एपिसोड है, ये दूसरा ईश्वर मनुष्य का पुत्र के अंदर परमेश्वर के पुत्र की छवि दिखाई दे रही है, जो कलीसियाओं के लिए प्रकाशित होने का कारण बन रही है। अब जरा आगे चलें। उसके पांव तक वस्त्र थे और उसकी छाती पर सुनहला पटुका था, और उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे। उसके सिर के बाल, सिर के बाल मनुष्य की शोभा है। जब कभी किसी के सिर में बाल कम होने लगे तो हम हास्यप्रद दशा में उसको देखते हैं। जैसे स्त्री को कहा कि स्त्री के सिर की शोभा उसके बाल हैं, इसलिए वह बाल न कटाए, वह अपने सिर में ओढ़ना रखे, और यदि ओढ़ना ना ओढ़ना चाहे तो चिकमुंडी हो जाए। यदि किसी स्त्री के सिर में बाल ना हो तो उसकी शोभा समाप्त हो जाती है। इसलिए बहनें लोग अपने लंबे बाल को बार बार दिखाकर अपनी खूबसूरती का प्रमाण देती हैं, भले ही होंठ के कलर कैसे भी होंगे, परंतु बाल, हो इतने लंबे बाल, ये उसकी शोभा है। आजकल लोगों को सिर में बाल काट लेने की आदत पड़ी, चिकमुंडी अच्छा लगता है। अब है ही नहीं तो चिकमुंडी नहीं रहिएगा तो क्या करिएगा, हैं? ये सब सोडे का कमाल है, और शैम्पू और जो केमिकल्स आज हम अपने सिर में लगाते हैं। चलिए सर, प्रभु यीशु मसीह के सिर के बाल ऊन के समान। ये घटना केवल यहां नहीं है, वरन रूपांतर के पहाड़ में भी देखा गया। यह है उसकी शोभा है। उसके मन में आपके लिए स्वच्छता की कल्पना है। वो चाहता है हर मनुष्य का उद्धार हो जाए। सोने की पटुके और सिर के बाल दोनों मिलकर के दिल और दिमाग, आपको मालूम है दिमागी दिमाग रहता और दिल नहीं होता तो भाई दिल की जरूरत क्यों है कि वह संपूर्ण शरीर के अंदर खून का संचार करता है, और खून के संचरित होने से उस खून के अंदर ऑर्गन्स का फ्लो होता है, नॉन मटेरियल बॉडी उसके अंदर फ्लो होती है, जो शरीर की इंद्रियों से सूचनाएं दिमाग तक देती हैं। दिल का दिमाग के साथ गहरा संबंध है। दिमाग को सूचना देने के लिए शरीर की इंद्रियों से बहने वाले खून दिमाग को सूक्ष्म कणों के रास्ते सूचना देते हैं, और इसी खून के द्वारा दिमाग में निर्धारित किए गए निश्चय को इंद्रियों को पास किया जाता है, जिससे कि वे हरकतें करना शुरू कर देती हैं। अर्थात दिल और दिमाग दोनों मिलकर के इस शरीर को विधिवत तरीके से चलाते हैं। इनमें से कोई भी एक पंचर हो जाए तो छुट्टी हो जाएगी। इसलिए सोना और हिम के समान या ऊन के समान बाल एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दिल के द्वारा खून के संचार से दिमाग का संदेश इंद्रियों पर ले जाया जाता है। ये सोना और ऊन दोनों एक ही बात के लिए सहमत हैं। मेरे प्रियो, यहां प्रभु के दिल में या दिमाग में कलीसिया के लिए पवित्रता और शुद्धता और निर्मलता, यहां निर्मलता शब्द लाने से ज्यादा अच्छा होगा। निर्मलता का संबंध है दिमाग से है, शुद्धता का संबंध दिल से है। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, दानियल की किताब में यदि हम चले जाएं,
बुक ऑफ दानियल, तो वहाँ एक शब्द हमें याद आता है, यदि हम उसको पकड़ पाने में सफल हो जाएं तो दानियल की किताब और उसका आखिरी अध्याय और अर्थात 12वां अध्याय और 10वां पद। बहुत लोग तो अपने आप को निर्मल और उज्जवल और करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। स्वच्छ होने का काम निर्मलता और उज्ज्वलता के साथ है। इसका सीधा सीधा संबंध हमारे दिमाग की पवित्रता के साथ है। सुनहला पटुका दिल अर्थात पुत्र यीशु का हमारी आत्मा में आकर, गलातियों 4:6 में लिखा है, पुत्र की आत्मा जो हमारे हृदय स्पिरिट हार्ट में भेजा गया है, जो हमको पिता और अब्बा कह के पुकारने में अनुग्रह देता है। और यही दिल का मतलब होता है मनुष्य की आत्मा। सुनहला पटुका मनुष्य की आत्मा से संबंध रखता है और ऊन के समान श्वेत बाल मनुष्य के दिमाग से संबंध रखते हैं। यहां पर दिल के अंदर पुत्र यीशु भी आते हैं और पवित्र आत्मा भी आते हैं, और पुत्र यीशु दिल में आते हैं और पवित्र आत्मा भी दिल के अंदर आते हैं, और वे दिल में रहने वाले सुनहले पटुके के रूप में काम करते हैं और हमारे सिर के बाल को ऊन के समान स्वच्छ बनाने का काम करते हैं। अर्थात निर्मलता आत्मा में नहीं होती, निर्मलता मन में होती है, उज्ज्वलता मन का काम है। इसलिए पुनरुत्थान जो आत्मा में पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के द्वारा आ गया, अब हमको दूसरे पुनरुत्थान की आवश्यकता होती है जो दिमाग में होना चाहिएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने प्रकाशन में अपने सिर के ऊपर श्वेत ऊन के समान, यहाँ श्वेत ऊन उज्ज्वलता का प्रमाण है, अर्थात वह हमारे मन के उद्धार की ओर इशारा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का मन संपूर्ण रीति से स्वच्छ है, उसके सिर में ऊन के समान उज्जवल बाल थे। जी हाँ, यदि आप यशायाह की किताब में और उसके 15वें अध्याय, पहले अध्याय में और उसके 15वें पद में चल पड़ें तो वहाँ पर भी इसी ऊन के समान होने वाली बात सामने आती है। यदि मैं सही हूँ तो यशायाह की किताब और उसका पहला अध्याय मुझे खोज निकालना होगा। वहाँ पर 15वें पद में लिखा है, और तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुम्हारी ओर से मुख फेर लूँगा, क्योंकि तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और जो व्यक्ति अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। खून का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम अपने चाकू से किसी का पेट काट करके खून निकाल दें और उसको मार डालें, परंतु बाइबल में लिखा है जो अपने भाई से बैर रखता है वह उसका हत्यारा है, और किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। बाइबल कहती तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसका मतलब है, हाथ में खून का मतलब है मन के अंदर भाई के प्रति बैर। और यहां बाइबल कहती है, अपने को धोकर के पवित्र करो और मेरी आंखों के सामने अपने बुरे कामों को दूर करो और बुराई करना छोड़ दो। जी हाँ, फिर बाइबल कहती है, चाहे तुम्हारे पाप अगवानी रंग के होंगे तो भी वे हिम की समान श्वेत हो जाएंगे, हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। जी हाँ, इस तरीके से प्रभु अपने सिर के बालों में कहीं ना कहीं अपनी पवित्रता के द्वारा संकेत दे रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे वाले प्रभु की ओर विचार करना चाहिए जिस प्रभु के सिर में स्वच्छता निर्मलता पाई जाती है, उसमें कोई कटुता नहीं है। आगे चलते हैं,
बाइबल आगे बोलती है और उसकी आंखें आग की ज्वाला है। आंखें आग की ज्वाला। भाई आंखें यदि किसी की आग की ज्वाला हो जाए तो आप तो सिर में पैर रख के भागने के अलावा और कोई दूसरा काम ना कीजिएगा। ये क्यों ऐसा कर रहा है? जबकि पहले आगमन में प्रभु की आंखें हर समय गीली रहा करती थी। इसलिए जब पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया ना तो कबूतर के समान आया। ठीक है, तो कबूतर का चुनाव क्यों किया गया? कबूतर नहीं था, कबूतर के समान था। क्योंकि कबूतर एक ऐसा भोला प्राणी होता है और उसकी आंखें हर समय गीली दिखाई देती हैं। यीशु मसीह के स्वभाव में पवित्र आत्मा इसी प्रकार की बात प्रकट कर रहे हैं कि आंखें हर समय नम अर्थात तरस से भरी थी। मरकुस 1:45 में भी जिससे लोग घृणा करते थे, जिसकी हवा से जिस कोढ़ी की हवा को टकरा के अपने बदन में भी नहीं आने देना चाहते थे, वह यीशु के सामने घुटने टेक करके कहने लगा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा लिया। जिसकी हवा से लोग नफरत करते हैं उसके ऊपर यीशु ने हाथ रख के अपनी दयापूर्ण नजरों से कहा, मैं चाहता हूं जा तू चंगा हो जा। अब ये यीशु को क्या हो गया है? जहां नम्रता है, जहां दीनता है, जहां गीलापन है, अब यहां तो कुछ उसका विपरीत ही है। यदि आप देखें कि जब का पवित्र आत्मा का यीशु के ऊपर आया तो उन्होंने कबूतर की नाई चुनाव किया, परंतु वही पवित्र आत्मा जब ये पिंतकुस में प्रेरितों के ऊपर 120 लोगों के ऊपर आया तो वही पवित्र आत्मा आग के समान दिखाई देता। अब समझ में नहीं आता, एक और कबूतर और एक और आग। आप पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा ही ना है। यहां दो घटनाएं। कबूतर की नाई एक सॉफ्ट, एक बिल्कुल नम्र प्राणी का धोतक पवित्र आत्मा प्रकट हो रहे हैं, परंतु यहां पर प्रेरितों के ऊपर, प्रेरितों के साथ 120 लोगों के ऊपर में आग प्रकट हो रही है। ये आग का काम है, जलाना। हमने शायद इससे पहले वाले एपिसोड में आपके सामने ये बात रखी थी। आग का काम है जलाना। आपको याद होवे, आदम के डीएनए को उन तमाम मानव के अंदर पाए जाने के कारण परमेश्वर ने अग्नि का इस्तेमाल किया, जिससे कि उनके डीएनए की वो हेरिडिटी को, अनुवांशिकता को, पाप को, श्राप को जला डाले। ये बातें यीशु के अंदर लागू नहीं हो रही थी, क्योंकि आग उतर के भी क्या करती? क्योंकि यीशु के अंदर पाप वगैरह था ही नहीं, तो जलाता भी क्या? इसलिए वो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उस पर उतर रहे हैं। अब जरा देखिएगा, आज जिसकी आंखें एक बार कबूतर के समान नम और गीली थी, आज वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का दूसरा एपिसोड है जहां उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। मनुष्य के पुत्र के रूप में वह आंसू बहाने वाला यीशु है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के रूप में वह पूर्ण जलजलाहट के साथ में न्याय करने वाला परमेश्वर है। हम समस्त लोगों ने उस मेमने वाले यीशु की सच्चाई सुनी है, हमने यहूदा के सिंह वाले यीशु की सच्चाई को बिसर दिया है। सिक्के का एक पहलू यदि सिक्के को बीच में से फाड़ दिया जाए तो वह कहीं नहीं बिकेगा, उसकी दोनों मोहरें होनी चाहिए। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वह मनुष्य का पुत्र है। मनुष्य का पुत्र ही परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर एक और कबूतर के समान नम आंख वाला व्यक्ति यहां पर आग की आंखें देख रहा है। हम उसकी ज्वालामयी आंखें देख रहे हैं। इसका मतलब यदि वो दयालु है तो न्यायी भी है। हमारे संसार में हमने दयालु यीशु के बारे में बहुत बताया है। मैंने धरती पर एक भी प्रचारक नहीं सुने जो न्यायी परमेश्वर के बारे में, न्यायी यीशु के बारे में भी कुछ बातें कहता होगा।
इसलिए बहुत से लोगों को हमारी बातें पसंद इसलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र के साथ साथ परमेश्वर के पुत्र का भी बखान किया जाता है। नम आंख वाले यीशु को यहाँ पर अग्निमय आंखों के रूप में देखने वाले यीशु का भी प्रचार किया जाता है, जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। और आप इसको कह सकते हैं ये गलत प्रकार की शिक्षाएं हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल का परमेश्वर यहां ऐसा कहते हैं, जिसकी आंखें आग की नाई हैं, अर्थात वो न्यायिक परमेश्वर है। किसका न्याय करेगा? आपका न्याय नहीं करेगा, वो पाप का न्याय करेगा। आज भी परमेश्वर के दिल में ज्वालामयी आंखों के पीछे, आपके पीछे जो दुष्टता आपको बर्बाद करने के लिए लगी है ना, उस दुष्टता को जलाने के लिए है, ना कि आपको जलाने के लिए है। मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहिएगा। गॉड डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय यू, ही इज नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय योर लाइफ, बट आपके पीछे कोई है, वो अंधकार की सत्ता जो आपके दिमाग को, मेरे प्रभु जो परमेश्वर के पुत्र है ना, उस परमेश्वर के पुत्रत्वता के सत्य को भटका देने के लिए जो अंधकार की शक्तियां आपके पीछे लगी हैं, उनको भस्म करने के लिए आज मेरे प्रभु की आंखें आग की ज्वाला बन बैठी हैं, जो कलीसिया को अंधा बना के बैठी हुई हैं। वह आपसे नफरत नहीं करता, आपके पाप से नफरत करता, आपकी कूटनीति से नफरत करता है, आपकी राजनीति से नफरत करता है, आपकी ढिठाई से नफरत करता है। और उस ढिठाई को दूर करने का इंतजाम करने वाला यीशु यहां आग की आंखों से देख ताक रहा है। दयालु यीशु के बारे में जानते जानते कहीं न्यायी यीशु के बारे में जानने से इनकार मत कर देना। इब्रानी की किताब में और उसके पहले अध्याय के 8वें पद में बाइबल कहती है कि पुत्र से कहता है, हे परमेश्वर, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हिंदी में इंग्लिश में राइचियसनेस लिखा है। राइचियसनेस का आधार जो है न्याय है, नहीं तो यीशु को न्याय के आधार पर सजा देने की जरूरत नहीं होती। कह देता जा क्षमा हो गए, मरने की क्या आवश्यकता थी। इसका मतलब है आपका जजमेंट उसने अपने ऊपर लिया है। इज अ राइचियस जज। और आज जज को, न्यायी को कोई नहीं बोलता, सब प्यार करने वाले यीशु की बातें कर रहे हैं। इसलिए तो कलीसिया में पाप खुलेआम किया जा रहा है, क्योंकि पाप के विरुद्ध, पाप का न्याय करने वाले यीशु का परिचय नहीं दिया गया। इसलिए आज धरती का सकल कर्म का पाप कलीसिया के अंदर में दिखाई दे रहा है। ऐसे जगह में यीशु आ भी जाए तो किसको ले जाए, हमें तो यह नहीं समझ में आता है। इसलिए प्रभु यीशु के आने से पहले वह अपने आप को संपूर्ण ज्वालामयी दशा में दिखाकर पाप की सत्ता को कलीसिया से नष्ट करने की मनसा में यूहन्ना के द्वारा ज्वालामयी आंखों के रास्ते देखने वाले यीशु का प्रकाशन सामने आ रहा है। जी हाँ, ये और कोई नहीं वरन परमेश्वर का वचन है। यदि आप प्रकाशित वाक्य में चले जाएं और उसके 19वें अध्याय में चल पड़ते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। अब ये कौन हो सकता है उसको बाद में देखेंगे, परंतु वहां क्वालिटी देखिएगा। नंबर 1 विश्वास योग, नंबर 2 सत्य कहलाता है, नंबर 3 धर्म, धार्मिकता जिसके पास है, नंबर 4 न्यायी है वो, नंबर 5 लड़ता है, मनुष्य से नहीं लड़ता, मनुष्य के पीछे खड़ी दुष्ट आत्माओं से लड़ता है, नंबर 6 जिसकी आंखें आग की ज्वाला है। आ गए ना पॉइंट पर ये वचन। नंबर 7 उसके सिर पर कई राजमुकुट हैं। इस राजमुकुट का आधार यही श्वेत ऊन के समान बाल हैं। जिसके सिर में श्वेत ऊन के समान बाल होंगे केवल वही मुकुट पहनेगा। आप जोड़ लीजिएगा, जिसके सिर में श्वेत ऊन के समान बाल नहीं होंगे, जिसका मन स्वच्छ और निर्मल नहीं होगा, सपना बंद कर दीजिए मुकुट पहनने का।
बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है इस प्रकार से, उसके सिर में राज, एक नहीं कई राज मुकुट हैं, उसका नाम लिखा है और उसका एक नाम लिखा है और जिसको कोई नहीं जानता, केवल वही, और वह लहू के छिड़के वस्त्र पहने हुए हैं और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। और श्वेत घोड़े पर स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार होकर शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे जाति जाति को मारने के लिए, और मुख से चोखी तलवार निकलती है, लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान प्रकोप की जलजलाहट का मदिरा कुंड पर दाग पर रौंदेगा, और उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हे सियोन की बेटी, देख तेरा राजा लादू के बच्चे पर बैठ करके आ रहा है। माय गुडनेस, हे प्रभु, आपकी आंखें न्यायपूर्ण हैं। यूहन्ना जिस यीशु को प्रकाशित कर रहा है, उसकी आंखों में जलजलाहट है उस दुष्टता के लिए जो आपको गुमराह कर रही है, उस दुष्टता के लिए जिसने आपको अंधा बना के रखा है। बाइबल दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 4 अध्याय उसके 4 पद में कहती है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य के मन की आंखों को अंधा कर दिया है। द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड इज ब्लाइंड अवर आइज। हम अंधे हो गए हैं और उस अंधेपन में हम ढिठाई कर रहे हैं। इसलिए इफिसियों 1:16 में लिखा, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, वरन तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं। जिसने आपके मन की आंखों को अंधा कर दिया है, उन अंधा करने वाली दुष्ट आत्माओं के प्रति इसकी आंखें आग की ज्वाला बन बैठी हैं। Pray for the enlighten over your own spiritual understanding and spiritual eyes. आज क्यों नुक्ताचीनी है? आज क्यों डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस हैं? हमें क्यों बाइबल का प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता? हमें क्यों नबियों की बातें समझ में नहीं आती? हम क्यों नबियों के ऊपर में नुक्ताचीनी करते हैं? हम सोचते हैं, सुन जरूर लेते हैं, परंतु हम उसको व्यवहारिक रूप में अपनाते वगैरह क्यों नहीं हैं? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अंधकार की सत्ता ने हमारे मन की आंखों को बंद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, द क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ गॉड, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, आज न्याय करने वाले यीशु के प्रति संसार के अधिपति ने 99.999 लोगों को जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसके न्यायपूर्ण व्यवहार के विषय में अंधा बना के रखा हुआ है। आज हजारों शिक्षाएं धरती के अंदर में चल रही हैं जो न्यायिक परमेश्वर की न्यायिकता को बाईपास करने में हमारी मदद करती हैं। इसी कारण से आज जवानों और युवा और युवतियों और संस्थाओं के अंदर में पाप बहुत आसानी से बढ़ और पल रहा है, और ये बर्दाश्त नहीं करेगा मेरा प्रभु यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य वाले यीशु के अंदर, क्योंकि यीशु की आने का समय पूरा हो गया है। इसलिए चुन चुन करके 7 कलीसियाओं के अंदर में पाए जाने वाले अपराध को यहां हाईलाइट किया जा रहा है, जिसको आप 2 और 3 अध्याय में देखिएगा। इसका इंतजार कीजिएगा। बाइबल को अपने तरीके से समझने का प्रयास ना करें, धोखा खाइएगा। और किसी एक सिद्धांत को लेकर के बाइबल के वचन के आधार पर डॉक्ट्रिन बनाना निरीमूर्खता है। इसलिए संपूर्ण सिद्धांतों को एक साथ करते हुए हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करें तो मंजिल तक पहुंचने में बहुत आसानी मिल जाएगी, अन्यथा हम रास्ते पर भटक जाएंगे। जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, वो न्यायपूर्ण है। आगे बाइबल कहती है उसके पांव पित्तल के समान है, और पित्तल सबसे कड़ी धातु होती है जिस पर जंग नहीं लगता, वो कभी नष्ट नहीं होती है, वह ताकतवर है, शक्तिशाली है, और पांव से चलते हैं। जी हां, पांव चलने के लिए इस्तेमाल किया। एल्यूमिनियम का होता तो लोहे से ठोकर खाता तो मुड़ जाता, परंतु यहां पर पित्तल, और पित्तल भी ऐसा नहीं है, ये वाला पित्तल मानो भट्टी पर तपाया गया हो, झलकाया हुआ पित्तल है, शाइन हो रहा है, चमक रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
यह मेरी चाल है, चाल। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की हरकत, परमेश्वर के काम करने का तरीका, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, इसमें सख्तता है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना, तो वह हमारे बारे में कहते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 22वें अध्याय के, यदि आप 12वें पद पर पढ़ें, नहीं माफ कीजिएगा, 22वां अध्याय 12 पद, ठीक है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हरेक के काम अर्थात चाल आपको याद रखना चाहिए, पैर पीतल के होने चाहिए, एल्यूमिनियम के नहीं, लकड़ी के होंगे तो जल जाएंगे, पीतल के, लोहे का होगा तो रस्ट लग जाएगा। हाँ, पीतल, पानी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, उस पर फर्क नहीं पड़ता। आपकी चाल जीवन के हर वक्तों पर, हर इलाके पर रस्टलेस होना चाहिए, उसमें जंग ना लगे। लकड़ी के होंगे जल जाएंगे, लोहे के होंगे जंग लग जाएंगे, एल्यूमिनियम के होंगे नम्र होने की धातु मुलायम होने के कारण बेंड हो जाएगी, टूट जाएगी। आज कई लोग रविवार के दिन प्रभु भक्ति करते हैं, शुक्रवार के दिन उपवास करते हैं, और सोमवार से लेकर के बस्तरवार तक खोलने दे बाटल और पीने दे बीड़ी, खोलो खाओ तम्बाकू, अरे शुक्रवार है, तम्बाकू नहीं खाते, दारू भी नहीं पीते, रविवार में चर्च के बाद देखेंगे। अच्छा, बगला भगत, हालेलुया। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं कामों के आधार पर विश्वास करता हूं। बाइबल कहती है जैसे आत्मा बिना शरीर मरा है, वैसे ही कर्म बिना भी इंसान का विश्वास मरा है। कर्म विश्वास की जान है, जैसे आत्मा शरीर की जान है, इसी तरीके से कर्म भी विश्वास की जान है। मुझे कर्म के बिना विश्वास तो प्रमाणित करके दिखाइए। आज तो लोग दिमागी विश्वास पर विश्वास करते हैं, कर्म वाले विश्वास पर कौन विश्वास करेगा? जिस यीशु की तुम भक्ति करते हो उसके पैर पीतल के हैं, याद रखिएगा। वो कर्म वाला यीशु है, खाली पीली दिमाग वाला विश्वास वाला यीशु नहीं है। अपने कामों के द्वारा, अपनी चाल के द्वारा हमें प्रमाणित करना होगा, और वो चाल जो है ना, वो पित्तल की है मेरे प्रभु जी की। वह किसी भी चाल में कोई भी कंसीडरेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसके खुद के पैर पित्तल के हैं। तो यदि परमेश्वर के पुत्र होना है तो हमारे भी तो पैर पित्तल के होने चाहिएगा ना। अनुभव और परीक्षाओं की भट्टी पर डालकर हमारे कामों को परखा जाना चाहिए। समय की कमी के कारण बाइबल के अन्य पदों को निकाल के हम बता नहीं पा रहे हैं। बाइबल का परमेश्वर कहते हैं, दुख हमारे लिए वो परखने वाली अग्नि है जो हमारे विश्वास को परख करके पक्का करती है। आज लोग दुख का बहिष्कार करते हैं। जब कभी भी कोई तेरे ऊपर में पीड़ा आए तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, ये एक आम बात है, क्योंकि तेरा परखा हुआ विश्वास, हमारा पीतल जो है धधकती हुई भट्टी पर तपाया हुआ होना चाहिए। एक विश्वासी को विश्वास योग्य बनने के लिए परीक्षाओं से होकर के गुजरना होगा, तब जाके ये भट्टी पर तपाया हुआ पीतल अर्थात हमारी चाल सामने आ जाएगी। आगे हम जल्दी चल के इसको विराम दे देना चाहते हैं, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। एक बड़ी भीड़ एक शब्द को एक साथ बोले तो कैसी भरभराती हुई आवाज सुनाई देती है। कुछ इसी तरीके से इस पुरुष की आवाज थी, जिसमें वह यह नहीं कह रहा है कि मैं एकल उपस्थिति में हूं। हजारों लोगों को एक बात बोलने के लिए कहा जाए तो जो गूंज निकलती है, समुंदर की लहर, हाँ, एक पतीले में पानी टपके तो टप टप करके एक बूंद की आवाज आती है, परंतु समुंदर के अंदर में जब एक साथ हजारों लहरें एक साथ छपाक करके गिरे तो वहां पर गिटार के 6 तारों को एक साथ झनकार मार दिया जाए तो पूरे 6 तार एक साथ अपने अपने तरीके की म्यूजिक निकालते हैं।
परंतु एक तार को बजाया जाए तो टुन टुन करके उसमें स्पष्ट आवाज होती है। एक व्यक्ति का व्यक्तिगत सोच और 1000 व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच को एक साथ जोड़ दिया जाए। गिटार के 6 तार, यदि किसी तार में 1500 तार हैं और सीक्वेंस में एक ही साथ वे बजाए जाएं तो कौन सी आवाज होगी? ए होगी, बी होगी, सी होगी, डी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ए से लेकर के जेड तक सारी आवाजें हजारों तारों के एक साथ बजने से झनक पड़ती हैं। कुछ इसी तरीके से हजारों सोचों और विचारों को मिला करके परमेश्वर ने एक आवाज बनाई है। जकरिया की किताब में बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से संकेत देती है। इसको जल्दी से हम समाप्त कर देंगे। ऐसे लिखा है 9वें पद में, जकरिया की किताब 4वां अध्याय उसका 9 पद, जरुब्बाबेल ने अपने हाथ से इस भवन की नींव डाली है और वह अपने हाथों से इसको तैयार भी करेगा। तब तू जान लेगा कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, किसने इन छोटे दिनों की बात को तुच्छ जाना? यहोवा अपनी 7 आंखों से पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा। अब जरा देखिएगा, 7 आंखें, वर्ल्ड वाइड व्यू है। 7 आंखों से, चाहे अमेरिकन चर्चेज हो, चाहे पाकिस्तानी चर्च हो, चाहे इंडियन चर्चेज हो, चाहे रोमन कैथोलिक चर्च हो, चाहे सीएनआई चर्च हो, चाहे पेंटिकॉस्टल चर्च हो, आपको जितना भी विभाजन कर देना है सब विभाजित कर दीजिएगा, परंतु हजारों हजार आवाजों को एक आवाज में बदल दिया जाए। मेरा प्रभु बहुत लोगों की आवाज को संयुक्त करके वह एक आवाज बनाना चाहता है, जहां पर विश्व की तमाम कलीसियाओं के बीच में जितना भी अंतर है ना, मेरी इस आवाज के अंदर में मिल करके एक हो जाए। मेरे प्रिय, बहुत जल के शब्द के समान अनेक आवाजों से मिलकर के बनी हुई आवाज, अनेक कलीसिया से मिलकर के बनी हुई कलीसिया, अनेक देशों की समझ के आधार पर बनाई गई कलीसिया। कोई कहता है हम तो अन्य जाति से आई हुई कलीसिया है, कोई कहते हम यहूदी कलीसिया हैं, कोई कहते हम सीएनआई कलीसिया हैं, कोई कहते हम रोमन कैथोलिक कलीसिया हैं। इनको तो एक जगह रख दीजिएगा, एक भी टेबल कुर्सी अपनी जगह पर नहीं रहेगी, ये एक दूसरे को निपटा देंगे। इतना विवाद है आज कलीसियाओं और सिद्धांतों के ऊपर में, ये नासमझी की बातें हैं। मेरे प्रियो, बाइबल का प्रभु कहता है, मैं वो हूं जो अंत के दिनों में जितनी भी संस्थाई दीवारें हैं, जब तक ढा करके अपनी ज्वालामयी आंखों से इन सबको एक नहीं कर दूंगा ना, तब तक आने वाला नहीं हूं मैं। उसके आने में हम ही तो देर कर रहे हैं। हम ही ने तो कर दिया यीशु मसीह की देह को विभाजित। किसी ने काट के हाथ ले गया, किसी ने काट के पैर ले गया, किसी ने सिर रख लिया, किसी ने बाल काट के रख लिया। यही मेरा प्रभु है। क्यों विभाजित हैं हम? क्यों सिद्धांतवाद का युद्ध है? क्यों भाषावाद का युद्ध है? क्यों प्रांतवाद का युद्ध है? जिस यीशु की हम भक्ति करते हैं वो तो एक है ना। अब आप ही बताइए, तुम्हारी यहां नहीं पटती, ऊपर कैसे पट लेगी? तो ऊपर ले जाने की गलती करेगा क्या? तुम यहां एक दूसरे के ऊपर में अंडे पत्थर फेंक रहे हो जिससे कि उनके सफेद कपड़े खराब हो जाएं, एक दूसरे की चोटी पकड़ के खींच रहे हो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहे हो, एक दूसरे की संस्था की बुराई कर रहे हो। ऊपर ले जाके कबड्डी खेलने वालों को लेके जाएगा क्या? बात यही तो है। मैं विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं, जब तक संस्थावाद और सिद्धांतवाद की दीवारें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर दी जाएगी, यीशु मसीह आने के बावजूद भी, आने का मन बनाने के बावजूद भी आपको नहीं ले जाने के कारण वह ठहरा रहेगा, क्योंकि वह आपको छोड़ना नहीं चाहता है और हम ढिठाई कर रहे हैं। उसके शब्द अनेक पानी की बूंदों को इकट्ठा करके बड़े समुद्र में जैसे लहर की कलकलाहट नहीं, सनसनाहट सुनाई देती है, ऐसे वाले शब्द से वह संपूर्ण कलीसिया को अपने वचन में पिरो दे करके एक कलीसिया बनाना चाहता है। अब हम रुक जाना चाहते हैं। उसके हाथ में 7 तारे हैं।
इसका क्या रहस्य, इसको अगले एपिसोड में हम देखेंगे। हम प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप लगातार हमसे बातचीत कर रहे हैं उस वाले यीशु के बारे में जिसे प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित किया गया, जो अब थोड़े ही समयों के बाद पिता के हाथ से वह किताब लेने वाला है, जिस किताब में 7 मोहरें लगाई गई हैं, और जब वह खोली जाएंगी तो धरती पर प्रलय आ जाएगा। इससे पहले कि धरती पर प्रलय आ जाए, आप प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रकाशित होने वाले इस यीशु को अभी भी जो अंतिम दया की कगार पर खड़ा हुआ है, हमें चेतावनीपूर्ण दशा में अपना दर्शन देकर सुधरने का निर्देश दे रहा है। प्यारे पिताजी, अवसर को बहुमूल्य समझकर हमें परमेश्वर के दिल की धड़कन सुन करके अपने आप को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। हमें वहीं ले चल, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं।